हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सेकंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। लेट अस सी 15th क्वेश्चन। देखिए लिखा है आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट मतलब डिफरेंट फ्रॉम दिस इंटरवल। हमें प्रूव करना है द फंक्शन गिवन बाय fx is equals to x plus 1 upon x is strictly increasing function होना चाहिए ये on i क्या है? disjoint any interval which is different from -1 to 1। तो देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है fx is equals to x plus 1 upon x। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव f dash x क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1 और 1 upon x का डेरिवेटिव -1 upon x स्क्वायर। यहां लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे कि 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, राइट। अब हमें फाइंड आउट करने हैं पॉइंट एक्स की वैल्यूज। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डू पुट f डैश x इक्वल टू 0। हमेशा यही करते हैं। तो देखिए 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जाके प्लस का बन जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 लगाइए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी +-1। तो एक्स की वैल्यूज +1 और -1। अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें इसको, देखिए ये -∞, ये +∞, ये पॉइंट 0 है, यहां -1 होगा और यहां +1। तो देखिए जो इंटरवल बनेगा, एक तो ये बनेगा -∞ से -1, एक इंटरवल बनेगा -1 से 1 के बीच, और एक इंटरवल बनेगा 1 to ∞, राइट। तो हमें तीन इंटरवल्स के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले फॉर -∞ to -1 के लिए चेक कर रहे हैं। देखिए -∞ to -1 जो है, इस इंटरवल में हमें f डैश x का साइन चेक करना है। f डैश x की वैल्यू क्या है? 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई भी वैल्यू इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं x को -2, -∞ और -1 के बीच में आएगा -2। तो क्या बनेगा f डैश x का साइन? देखिए इज इक्वल्स टू 1 - -2 स्क्वायर, यानी 1 - 1 अपॉन 4, यानी 1 में से 1/4 माइनस करना है। नेचुरल है 1 से कम है, तो इसका मतलब जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -1। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एक तो ये इंटरवल आया -∞ to -1 विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। अब दूसरा इंटरवल हमारे पास आया था फॉर 1 to ∞। इसके लिए भी अगर चेक करें f डैश x का साइन, f डैश x की वैल्यू थी 1 अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में देखिए 1 to ∞ के बीच कोई भी वैल्यू, अगेन 1 to ∞, फिर से 2 रख लेते हैं हम क्योंकि +2 है, इस बार पॉजिटिव वैल्यूज है। तो f डैश x का साइन क्या आएगा? देखिए 1 - x के प्लेस पे 2 रख रहे हैं, 2 स्क्वायर यानी 1 - 1/4, अगेन पॉजिटिव साइन क्योंकि 1 ग्रेटर है, और ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि 1 पे अपॉन में कोई भी नंबर लिखें तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो इसका मतलब हुआ जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर fx is strictly increasing on the interval 1 to ∞। तो देखिए दो इंटरवल आ गए हमारे पास फॉर -∞ to -1 एंड 1 to ∞। fx is strictly increasing which are disjoint from, जो उससे डिफरेंट है जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, विच आर डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 एंड दिस वी कैन से इंटरवल i। यही हम प्रूव करना चाहते थे। देखिए 16th क्वेश्चन कर रहे हैं, 6.2 एक्सरसाइज का लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, फंक्शन f x दे रखा है log sin x, ये फंक्शन है। हमें प्रूव करना है कि ये इंटरवल 0 to π/2 में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमें f(x) का डेरिवेटिव चेक करना है, f डैश x।
एफ डैश एक्स लॉग है फंक्शन, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x, और इंटू में sin x का डेरिवेटिव cos x। तो देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई cos/sin यानी कि cot x, तो आप लिख सकते हैं cos x/sin x इज इक्वल्स टू cot x। आप यह मेंशन भी कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है log x का वो 1/x होता है, इसलिए आपने यहाँ 1/sin x लिखा था। अब हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, यानी जो एफ डैश एक्स cot x आया है इसका साइन चेक करना है फर्स्ट इंटरवल 0 to π/2 में। तो देखिए हम क्वाड्रेंट सिस्टम हमने क्लास 11th में सीखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये 0 होता है यहाँ पर, ये π/2, ये पाई, आपको पता है यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ 2π। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है फॉर्मूला, यहां tan पॉजिटिव और यहां cos पॉजिटिव। तो हमारा जो पहला इंटरवल है वो लिखा है फॉर 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, यहां से यहां तक 0 to π/2 ऑल पॉजिटिव, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या आया था हमारा cot x, ये पॉजिटिव होगा, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। और जो दूसरा केस है वो है इंटरवल π/2 to π। अब आप बात करेंगे π/2 to π की क्वाड्रेंट सिस्टम में π/2 यहां है और π यहां है, तो π/2 से π का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी आप यहां लिख सकते हैं कि ये एक सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cot x आया था मेरा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, तो cot x तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो देयरफॉर fx is strictly decreasing, fx is strictly decreasing on interval π/2 to π। यही हम प्रूव करना चाहते थे। 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जैक्टली 16th क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम। इस बार जो हमें फंक्शन दे रखा है fx वो है log cos x, 16th में यहां पर sin x था, वही इंटरवल है 0 to π/2, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा और π/2 से π में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पहला स्टेप सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये 1/cos x हो जाएगा, और इंटू में cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, तो एफ डैश एक्स बनेगा -sin x/cos x यानी कि टेंजेंट x। तो एफ डैश एक्स जो आ गया -tan x आ गया हमारे पास। आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि जो log x का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज इक्वल टू 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है, इसीलिए हमने यहाँ 1/cos लिखा था। तो ये देखिए एफ डैश एक्स आ गया -tan x। अब हमें इसका साइन चेक करना है, तो पहले वही क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए फिर से बना लेते हैं एक बार। वंस अगेन टू रिवाइज, फर्स्ट 0 π/2 π, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ tan पॉजिटिव, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। हमें सबसे पहले चेक करना है फॉर 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, यहां से तक सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है -tan x है, इसमें ये नेगेटिव एज इट इज लिख लिया, और tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां पॉजिटिव साइन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हुआ, therefore fx is strictly decreasing हो गया, strictly decreasing on the interval 0 to π/2। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, और जो सेकंड पार्ट था प्रूव करने के लिए उसमें था इंटरवल π/2 to π। π/2 to π का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ, ये π/2 से π का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट,
और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, टेंजेंट नेगेटिव है। तो आप यहां लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, हमें साइन चेक करना है एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स की वैल्यू थी -10x, देखिए ये नेगेटिव एज इट इज, और टेंजेंट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसके लिए भी माइनस, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइन आ गया। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया सेकेंड इंटरवल में, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 to π। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। देखिए 18th क्वेश्चन में लिखा है, कोई एक फंक्शन गिवन है हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, x³ - 3x² + 3x - 100। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन रियल नंबर्स। फॉर ऑल रियल नंबर्स यानी रियल वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो हमारा होता है डेरिवेटिव करना। एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव देखिए, x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा 3x² माइनस ये 2 आगे आके 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 और -100 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 लिख देंगे आप। तो देखिए सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स आएगा, इन तीनों टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x² - 2x + 1, और फर्दर एक स्टेप और लिख रहे हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो दिस इज x - 1 होल स्क्वायर। देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab होता है, तो यानी अगर आप x - 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो क्लियर है, देखिए एफ डैश एक्स जो है हमारे पास वो एक तो आ गया दो टर्म्स का प्रोडक्ट 3 × x - 1 होल स्क्वायर, तो 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x - 1 होल स्क्वायर जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म। तो x की कोई भी वैल्यू लिखें आप, उसका जब भी स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की कोई भी वैल्यू लिखें उसका होल स्क्वायर होगा तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ गया, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब इन ऑल रियल नंबर्स। देखिए 19th क्वेश्चन कर रहे हैं, द इंटरवल इन विच एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x² e⁻⁻x। हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -∞ से ∞, -2 to 0, 2 to ∞ और 0 to 2। हमें चेक करना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। तो सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁻x प्लस सेकंड फंक्शन सेम e⁻⁻x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x²। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आएगा, x² इंटू e⁻⁻x का डेरिवेटिव सेम, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव -x का -1 प्लस e⁻⁻x सेम और x का डेरिवेटिव 2x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होके -x² e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x इंटू 2x। आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x e⁻⁻x कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा -x प्लस और यहां से बचेगा 2। अब आपने ये हमारे पास जो एफ डैश एक्स आ गया इसको इक्वल टू 0 पुट करना है ताकि x की वैल्यू निकल सके। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देखिए x e⁻⁻x इंटू -x प्लस 2 को 2 - x लिख देते हैं इक्वल टू 0, एक ही बात है। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, देखिए तो क्या होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और 2 - x इक्वल टू 0, यानी -x उधर जाके +x, तो x की वैल्यू आ गई 2 या x की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास दो फंक्शन है, या तो 0 और 2। इनको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, देखिए ये नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ से +∞, और इसके बीच में हमें ये दो पॉइंट्स लगाने हैं x की वैल्यूज। ये मान लीजिए यहाँ पर 0 है बीच में सेंटर में, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा।
तो देखिए एक तो इंटरवल बनेगा -∞ से 0 तक का, एक बनेगा 0 से 2 और एक बनेगा 2 to ∞। तो 3 इंटरवल बन गए। हमें इन तीनों के लिए अब चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस में है। सबसे पहले चेक कर रहे हैं फॉर -∞ to 0। देखिए -∞ to 0 के लिए f' का साइन चेक करना है। f' लिखते हैं x e⁻⁻x इंटू 2 - x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं = x इंटू e⁻⁻x जो टर्म है आप इसको 1/e⁻x लिख सकते हैं इंटू 2 - x। इसका मतलब है कि -∞ और 0 के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सपोज कर लीजिए 0 to और -∞ और 0 के बीच में मैं पुट कर लेता हूं x की वैल्यू कोई भी एक -1 और साइन चेक करते हैं। देखिए यहां -1 आएगा, ये 1/e⁻1 और यहां 2 -1। इसी से डिसाइड हो जाएगा साइन क्या आएगा -1। देखिए ये e⁻1 ऊपर जाके प्लस का e और ये 2 -1 यानी +1। तो देखिए ये नेगेटिव साइन हो गया, ये पॉजिटिव और 2 + 1 3 पॉजिटिव। तो नेट साइन क्या आया नेगेटिव, यानी जो f' है वो नेगेटिव वैल्यू आ गई <0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इंटरवल था, जो फंक्शन था f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to 0। तो देखिए दूसरा इंटरवल उसके बाद चेक करेंगे हम। हमारे पास जो है फॉर 0 to 2, 0 to 2 के बीच में फिर से f' का साइन चेक करना है। f' लिख लेते हैं x e⁻⁻x 2 - x। 0 और 2 के बीच में एक ही वैल्यू आ रही है 1 लिख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर देखिए क्या आएगा 1 इंटू e⁻⁻1 इंटू 2 - 1 यानी 1 इंटू e⁻⁻1 को आप लिख सकते हैं 1/e और 2 - 1। तो देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब पॉजिटिव साइन आ गया। तो देयरफॉर f' इज ग्रेटर देन 0। तो आप लिख देंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग आ गया क्योंकि f' ग्रेटर देन 0 है इन द इंटरवल 0 to 2। तो हमारा अगर ऑप्शन में चेक करें यहां पर देखिए ये हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन थे -∞ to ∞ यानी पूरी रियल लाइन पे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन था -2 to 0, ये आया ही नहीं तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी था 2 to ∞, ये अभी चेक करना पेंडिंग है। ऑप्शन डी 0 to 2 ये हमने चेक कर लिया है ऑलरेडी। तो इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन आ गया है इंक्रीजिंग, यानी डी ऑप्शन तो राइट आंसर बन गया। अभी सिर्फ हमें ये सी ऑप्शन और चेक करना है 2 to ∞। देखिए हम ये लिख देते हैं, यही चेक कर देते हैं फॉर 2 to ∞ की क्या इसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग आती है डिक्रीजिंग आती है। f' का साइन चेक करना होता है। f' लिख लेते हैं x e⁻⁻x इंटू 2 - x था। 2 से ∞ के बीच में कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए 3 रख देते हैं, तो क्या आएगा देखिए यहां 3 रख रहे हैं, 3 e⁻⁻3 2 - 3 ये e⁻⁻3 1/e³ हो जाएगा यानी पॉजिटिव हो गया, और 2 - 3 -1। तो देखिए इसका साइन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव फंक्शन आ गया, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी जो f' है वो <0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन था f(x) वो क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया ऑन द इंटरवल 2 to ∞, यानी जो ऑप्शन गिवन थे ऑप्शन सी वो भी गलत हो गया। तो पहले 3 ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ ऑप्शन डी ठीक बचा है 0 to 2 जिसमें फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है। तो देखो बच्चों, आपने ये था क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 5 क्वेश्चंस पे हमने आपको करके दिखा दिए हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बार बार देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है और एक बार इनकी लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर्ड और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।